Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय दिस इज नाजिया मलिक। मैं TV1 बहुत शौक से देखती हूँ, आप भी देखते हैं तो सब्सक्राइब करें YouTube चैनल TV1 PK। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का बटन दबाना मत भूलें और हासिल करें बराह रास्त अलर्ट्स अपने मोबाइल पर। बड़ी होगी तो उसको अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। तुम बस सिर्फ अपने बारे में सोचो। नायला का रवैया दिन ब दिन बस से बदतर होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शादी गुरजात है कहाँ से वो? दिखाती हूँ, पहले ये खा लो। देखो मैंने इतनी मेहनत से बनाया है। और हाँ, व्हीलचेयर पे आने की मुबारक हो तुमको। ये नंबर कहती है कि जो लोग मोटरसाइकिल पे आए थे उस रात, ये उनकी मोटरसाइकिल का नंबर है। डीएसपी जमाल को फोन लगा। नासिर, नासिर, जी सर। ये बाहर कौन है? सर ये नायला मैडम है, घाट से बाहर जाने के लिए झगड़ा कर रही हैं। जाओ तुम। मैंने कहा छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, छोड़ दो मुझे। नायला, नायला, क्या पागलपन है ये? यहाँ से जा रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। तुम्हारा अपने घर में अपने ही कमरे में दम घुट रहा है? हाँ। कहाँ जाओ? उसके घर? जहाँ भी जाऊंगी, लेकिन यहाँ एक सेकंड नहीं रहूंगी मैं। Shut up! चलो अंदर। मैं नहीं जाऊंगी। चलो अंदर। मैंने कहा चलो अंदर। चलो अंदर, चलो, चलो। बैठो यहाँ पे। 7 दिन के अंदर अंदर मैं तुम्हारे लिए लड़का तलाश करके शादी कर रहा हूं तुम्हारी। तब तक चुपचाप पड़ी रहो यहाँ पे। आलिया, अपनी किताबें बैग में रखो, सोने का टाइम हो रहा है। मामा बस 5 मिनट और। ये बच्ची सारा दिन खेलती रही है वहां, और अभी भी देखो नींद नहीं है इसकी आंखों में, थकती नहीं है ये बच्ची। हिना खाला के घर बहुत खुश रहती है ना। नानो और अंकल हैं ही इतने अच्छे। हर बात में कान लगे रहते हैं, गंदी बच्ची। तुम्हारी खाला तो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी, कह रही थी रोज भेज दिया करो आयशा को, और जिस तरह तुम खाने पका के लेके जाती हो तो वो कह रही थी अगर वो रोज ले आए तो मेरी बड़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, हाँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्यों? भाई तुम्हारी अपनी मसरूफियात हैं, बहुत सारे काम होते हैं तुम्हें, फिर तुम ट्यूशन भी पढ़ाती हो, तुम्हारा हर्ज होगा ना। मम्मी, इतने भी तो काम नहीं होते मेरे, और बच्चों को आप भी तो पढ़ाती हैं। हाँ वो तो ठीक है भाई, लेकिन अब तुमसे पूछे बगैर तो हाँ नहीं कर सकती थी ना। इतनी सी बात के लिए मुझसे क्या पूछने की जरूरत थी? आप हाँ कह देती। अच्छा अच्छा, तो चलो ठीक है, मैं अभी उसको फोन करके बता देती हूँ। क्यों, अभी बताती हूँ। हाँ क्या बना? भाई तेरा तीर निशाने पे लगा है। ये बाइक दानिश की फैक्ट्री के नाम पर ही रजिस्टर है, और इससे ये बात साबित नहीं होती कि कत्ल में दानिश ही मुलविस है। हाँ ये तो है, लेकिन अगर उमर का वो बयान जो कि पकड़े जाने पे उसने रिकॉर्ड करवाया था पुलिस को, और ये बाइक की रजिस्ट्रेशन, इन दोनों को अगर साथ लगाया जाए तो फिर दोनों के बीच कोई रिश्ता जुड़ता तो है। बहुत दूर की सोचते हैं वकील साहब आप। यार अगर हो सके तो वो बयान पुलिस के रिकॉर्ड से निकलवा के मुझे दे दो, जो कि बाद में चेंज करके पेश किया गया था। यार कल सुबह तो मैं मजिस्ट्रेट के साथ एक छापा मारने जा रहा हूँ, पर तू एक काम कर, अपने बंदे को भेज दे,
मैं अपने बंदे से कह देता हूँ। ठीक है, सुबह आयशा आएगी पुलिस हेडक्वार्टर। ठीक है, मिलते हैं। ओके। हाँ फवाद, मर्डर केस की फाइल भेजो मेरे पास। अरे भाई है ना, तुमने तो आयशा पे जादू कर दिया है। मेरा नहीं, वक्त का जादू है बाजी। क्या मतलब? वो दिन में जब आयशा खाना लेकर आई थी ना, तो वो मेरे लिए नहीं, शहरयार के लिए लेकर आई थी। मेरे पास तो थोड़ी देर बैठी, उसके बाद वो शहरयार के पास चली गई उससे बातें करने के लिए। दोनों को खुश देख कर ना मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। बाजी, आप मुनासिब वक्त देखकर आयशा से बात क्यों नहीं करती? अरे देखो हिना, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि ये फैसला बच्चों को खुद करने दो। हाँ ठीक है, मुझे भी कौन सी जल्दी है, आपसे बाद में बात होती है। अच्छा, खुदा हाफिज। हेलो, क्या रिकॉर्ड रूम में फाइल मौजूद नहीं है? आयशा, हमें हर सूरत में उस बयान की कॉपी चाहिए। उसने मेरे सामने रिकॉर्ड चेक किया और उसमें कुछ भी नहीं है। पर ये कैसे मुमकिन है? अब क्या होगा? अब केस लड़ना तो दूर, हम शायद एफआईआर भी दर्ज नहीं कर सकते उसके खिलाफ। यानी जो सबूत मैंने उनके खिलाफ इकट्ठे किए थे उन्होंने सब मिटा दिए। अगर सबूत गायब किए जा सकते हैं तो सबूत बनाए भी जा सकते हैं। क्या मतलब? तुम घर आओ, मैं समझाता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। शहरिया, कोई परेशानी है क्या? नहीं अम्मी, कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं आप? नहीं, कोई खास बात नहीं है। अरे तुम कुछ लो तो। छोड़िए इन बातों को, मुझे बताएं क्या बात। नायला की आज शादी थी, तारीख थी आज। आपको तो खुश होना चाहिए कि उस बेवकूफ आदमी से उसकी जान छूट गई, और उस 2 कौड़ी के आदमी की औकात आपके सामने आ गई। मैं तो समझता हूं, मगर इस बेवकूफ लड़की ने इसे दिल का रोग बना दिया है। आप खुलकर बात करें, बात है क्या? इसलिए तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बल्कि कल सारी रात मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा। देखो दानिश, मैं और तुम एक अच्छे बिजनेस पार्टनर से, तुम्हारे खानदान से मेरे पुराने ताल्लुकात हैं। हाँ, तुम थोड़े जज्बाती हो, लेकिन इस उम्र में ऐसा ही होता है। देखिए अंकल, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा। मैं आपके बेटों की तरह हूं, आपको जो कहना है वो खुलकर बोले। मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूं। क्या? नायला जिंदगी के जिस मोड़ से गुजर रही है तुम अच्छी तरह जानते हो और समझ भी सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो। नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आपका दामाद बनना तो मेरे लिए खुशनसीबी की बात है, और वैसे भी मैं तो आपको हमेशा से अपना बुजुर्ग ही समझता हूँ। मैं जानता हूं नायला इश्क के पागलपन में उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। वो समझती है कि शहरियार और मेरे दरमियान गलतफहमी है। इससे पहले कि उसे सारी हकीकत का पता चल जाए,
और वो कोई मजीद बेवकूफी कर बैठे। मैं उसकी शादी करना चाहता हूं। मैं समझ सकता हूँ। तो फिर कब? 1 हफ्ते के बाद हम शादी रख लेते हैं। अरे भाई, तुम्हें भी तो वक्त चाहिए होगा तैयारियों के लिए। तो लो। श्योर। राज छुपाए जाते हैं शहरियार, फीलिंग्स नहीं। तुम अभी तक आयशा को नहीं भूले हो और ये साफ साफ तुम्हारी शक्ल पे जाहिर है। जो चीज आयशा को पसंद होती थी वो ऑटोमेटिकली मुझे भी पसंद आती थी। आयशा वकील बनना चाहती थी और मैं आयशा को चाहता था। ये क्या हाल बना लिया बेटा तुमने अपना? आखिर कब तक इस कमरे में बंद रहोगी? खैर, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। शहरियार से बात हुई आपकी? भूल जाओ उस कमीने को, निकाल दो अपने दिमाग से उसे। नेक्स्ट वीक तुम्हारी शादी है दानिश के साथ। व्हाट? क्या कह रहे हैं आप? जितनी जल्दी खुद को संभालोगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। Dad, do you understand? You can't do this to me. मेरी आप इस तरह किसी से शादी नहीं करवा सकते। मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूं कि किसी के साथ भी सौदा कर दिया। Shut up! तुम्हें बाप से बात करने की तमीज ही नहीं रही। 1 मिनट ठहर जाओ, 1 मिनट ठहरो, मैं भी आया। चलो साहब ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा बीबी गुस्से ना हो। आइंदा हाथ काटने का ड्रामा मत करना। अगर मरना हो ना तो डायरेक्ट सिर में गोली मारना खुद को। ये लो, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। या तो तुम शादी करोगी या फिर अगर उमर खुद उन सब के खिलाफ बयान दे दे तो? भाई क्या कह रहे हो तुम? वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि तुम उसे बयान देने पे मनाओगी। क्या? दरवाजा खोलो, फौरन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, पूरा दरवाजा खोलो। अगर एक आवाज की ना गोली मार दूंगी मैं तुम लोगों को। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें किसी और से मिलना है। किससे मिलना है? उमर का पता चल गया। क्या बात है? इस तरह क्यों खड़े हो? साहब आपने अच्छा नहीं किया। नायला बीबी बहुत गुस्से वाली है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो? मुझे मत समझाओ। जब पिस्तौल इंसान के सर पे लगती है ना तो अपनी और जिंदगी दोनों की कीमत का अंदाजा हो जाता है। मैं जानता हूं वो चलाने की हिम्मत नहीं करेगी। और अगर चला दी तो? तुम दोनों जाके शादी की तैयारी शुरू करो, बस जाओ। मैं भी देखता हूं वो शादी किस तरह नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी बाजी कहाँ है? अंदर है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं देखती हूँ।
क्या बातें हैं ना? तुम्हारी मेड ने मुझे बताया है तुम्हारी तबीयत खराब है। तुम कुछ परेशान लग रही हो, बोलो। मैं अपनी बेबसी पे परेशान। शहरयार को इस हालत में देखती हूँ तो मेरा बहुत दिल चलता है। मैं इतनी बेबस हूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। अरे सब ठीक हो जाएगा। तुम देख रही हो ना, दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। अल्लाह का करम है उस पर। पता नहीं क्या बेहतर हो रहा है और क्या नहीं। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। आपको पता है, आज मैंने शहरयार की मेहंदी रखी थी, सोचा था घर में रौनक लगेगी, पर देखो आज। ये तो सब अल्लाह के फैसले हैं। हम कुछ चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हम तो अपने बच्चों के लिए उनके रिश्ते करते वक्त अपने तौर पे अच्छा ही फैसला करते हैं ना कि हमारे बच्चे सुखी रहेंगे। लेकिन अब दूसरे लोगों के बारे में क्या करें? उनके बारे में तो कोई नहीं जानता। आप ठीक कह रही हैं बाजी, गलती मेरी है, मेरी, और उसकी सजा मेरे बच्चे को मिल रही है। मैं जानती हूँ वो परेशान है, बोलता नहीं, लेकिन उसके चेहरे से साफ नजर आता है। अरे तुम हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। देखना, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। अस्सलाम वालेकुम नानो। अरे वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी गुड़िया। मामा किधर है? आज फिर छोड़ के चली गई तुम्हें? नहीं नानो, मम्मा तो शहरयार अंकल के पास है। पता नहीं सारा दिन क्या बातें करती रहती हैं। अच्छा चलो, जाके अपने कपड़े चेंज करो, मेरे बैग में पड़े हुए हैं। ठीक है? मैं आज मौका देखकर आयशा से बात करती हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूं मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, लेकिन कुछ भी मेरे बस में नहीं है। मेरे बस में तुम्हें माफ करना नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल मिलते हैं शाम को। बिल्कुल। और कनेक्शन है, जाओ, कोई जरूरत नहीं ऊपर जाने की। जाओ काम करो अपना, काम करो। हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? अरे भी कह दिया ना, जरूर मिलते हैं। तुम खाला के घर आई और तुमने सलाम तक नहीं किया उसे। बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे। मम्मी क्या हो गया? मैं मिलकर तो गई थी ना उनसे। रो रही थी बेचारी, बहुत परेशान थी। क्यों? तुम्हें नहीं पता? शहरयार की शादी थी उस रोज, जिस दिन यह हादसा हुआ है। अच्छा, शहरयार ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। नहीं बताया? हैरत है। तो फिर तुम लोग क्या बातें करते रहते हो? सीधा उधर के। हाँ, सजाए मौत का कह दिया। ये पता करो किस जेल में है वो, और उससे कौन मिलने आता है, या फिर वो फोन पे किससे बात करता है। ठीक है, खुदा हाफिज़। क्या हुआ? इतनी देर से चुप बैठे हो, क्या सोच रहे हो? उमर को पुलिस ने पकड़ा,
तफ्तीश की, फिर अदालत ने उसे सजा सुनाई और अब वो जेल में अपने जुर्म की सजा काट रहा है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस जुर्म में वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग शामिल थे। अब ऐसा कैसे हो कि जिन मुजरिमों का नाम उन लिस्ट में नहीं है उनको भी सजा हो? उनके खिलाफ कोई सबूत मिला हमें? सबूत तो वो मिटा चुके हैं। फिर अगर उमर खुद उन सब के खिलाफ बयान दे दे तो? क्या कह रहे हो तुम? वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि तुम उसे बयान देने पे मनाओगी। क्या शरियार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? होश में तो हो। देखो आयशा, मैं जानता हूं कि अपने बाप और अपने शौहर के कातिल का सामना करना आसान नहीं है। तुम्हें डर भी लग रहा होगा। डर तो लग रहा है मुझे, मगर उससे नहीं, अपने आप से। मुझे नहीं पता कि मैं उससे मिलूंगी तो क्या होगा। ऐसा ना हो कि मैं कोई ऐसी चीज कर बैठूं जो मैं नहीं करना चाहती। लेकिन आयशा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तुम्हें उससे मिलना भी होगा और उसे बयान देने पे मनाना भी होगा। लेकिन वो ऐसा करेगा क्यों? यही तो सोचना है। लेकिन फिलहाल हमें यह पता लगाना है कि वो किस जेल में है और वो किस किस से राब्ते में है। शया बेटा, कोई बात ना, अपने दिल को मत लगाओ। जो भी हुआ ना, बस भूल जाओ उसको। मैं भी भूल गई। अरे नहीं अम्मी, मैंने नहीं, शायद आपने ही बात को दिल पे लगाया हुआ है। आपको तो याद होगा, जब मैं 8 साल का था तो बाबा गुजर गए। अपने इन्हीं हाथों से दफनाया था मैंने उन्हें। उस वक्त बाबा नहीं, मैं मरा था। लेकिन वो आज भी मुझ में जिंदा है। इसीलिए किसी के चले जाने से मुझे दुख नहीं होता। बस आपको खुश देख के ही मैं जिंदा रहता हूं। आपकी मुस्कुराहट ही मेरी खुशी है, इसलिए हमेशा मुस्कुराती रहा करें। हाँ, तेरे डॉक्टर का फोन आया था ना, कह रहे थे तुझसे मिलना चाहते हैं, एक्सरे करना है दोबारा, उनको कुछ चेक करना है। जी अम्मी। मैं ले जाऊंगी तुझे। नहीं 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 अम्मी, आप आराम करें। आयशा को कह देना, वो ले जाएगी। खाला फिक्र नहीं करें, मैं शरियार का ख्याल रखूंगी। अम्मी आप तो बिला वजह परेशान रहती हैं बस। मैं चलूं तुम लोगों के साथ? अम्मी क्या फायदा आपके जाने का? आप ख्याल रखें अपना, ध्यान दें अपने आप पे। हम बस घंटे पे आ जाएंगे। बेटा वहां पहुंच के ना फोन जरूर करना। जी ओके खाला। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शरियार, तुमने खाला को आने से मना क्यों कर दिया? वो पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। ऐसे वक्त में हमेशा डॉक्टर ही तो जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें किसी और से मिलना। किससे मिलना है? उम्र का पता चल गया, किसी जेल में है वो, और जेल से हर हफ्ते वो किसी कासिम नामी शख्स से राब्ते में रहता है। तो
तो या तो कासिम उमर का रिश्तेदार है या फिर कोई और बात। मगर हम उससे कैसे मिलने जा सकते हैं? जो गार्ड हर हफ्ते उमर को जेल में कॉल किया करता था वो दानिश का गार्ड है। एक हफ्ते में छोड़ दूंगा। वैसे भी मेरा दिल ना बहुत जल्दी भर जाता है चीजों से। मैं आपका गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे कि मैं सुकून से फांसी चढ़ सकूं। अब जल्दी रेत पर, अब जल्दी रेत पर। मुझे एक पीस में देखकर बहुत खुशी हो रही है। खैर, एक खबर है तेरे लिए। जो गार्ड हर हफ्ते उमर को जेल में कॉल किया करता था वो दानिश का गार्ड है। शक था मुझे। दरअसल उमर की एक बूढ़ी माँ है जो कि बीमार है और दानिश उसकी माँ का इलाज करवा रहा है। इसीलिए उमर ने दानिश के खिलाफ बयान बदल दिया था। और वो गार्ड हर हफ्ते आके उमर को उसकी माँ की सेहत की खबर देता है। शायद हाँ। और अगर आयशा उसे कन्विंस कर दे कि दानिश ने उसकी माँ को मरवा दिया है। मगर क्यों? मैं समझ गया। बड़ा दिमाग है आपका वकील साहब। यानी आप उमर को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो कई महीनों से बेवकूफ़ बन रहा था और दानिश उसकी माँ को मार चुका है। और अगर दानिश ने माँ से बात करवा ली तो? वो सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दें, वो मैं होने नहीं दूंगा। जमाल प्लीज आयशा की उम्र से मुलाकात रखो। और आयशा तुम अपने जज्बात पे कंट्रोल रखना होगा प्लीज। अच्छा अब तुम लोग निकलो यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों को ये एक साथ देख लें। अरे ओके। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? कैसे हो? बैठो। थैंक यू। ये क्या है? नायला के लिए कुछ गिफ्ट्स लाया था, उम्मीद है उसे पसंद आएंगे। अरे भाई इनकी क्या जरूरत थी? और ये फाइल मैंने साइन कर दी है, अब आप होटल पे काम करवाना शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब तुम तैयार हो? यस। पर वो तुम्हारी उस घर से जुड़ी यादें? अंकल मैंने बहुत सोचा, मुझे ख्याल आया कि जब आप मुझे उस घर से नई यादें जोड़ने का मौका दे रहे हैं तो फिर मैं उन पुरानी यादों का क्या करूंगा। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारे इस फैसले से। अक्लमंदी कर रहे हो। किसी की जमीन पे इन्वेस्टर्स के पैसों से मुनाफा कमाने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। अंकल आपने नायला से शादी की बात की? मैंने बात तो की थी पर अंकल अगर आप बुरा ना माने तो मैं ये गिफ्ट्स खुद नायला को दे दूं? हाँ हाँ बिल्कुल। नासिर, नासिर। जी सर। दानिश साहब को नायला साहब की सुनाई दिया जाए। आइए सर।
आप? जी मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाया था, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। मुझे नहीं चाहिए कोई गिफ्ट आपसे, किसी और को जाकर दे दो। ठीक है, तो आप बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए वो ले आऊंगा। वैसे भी आप मेरी बीवी बनने वाली हैं, आपकी हर खुशी हर ख्वाहिश का एहतराम करना चाहता हूं। इतना गुस्सा, आप मुझे अपना दुश्मन ना समझे, मैं तो दोस्त हूं आपका। अच्छा, अगर इतनी हमदर्दी है तो जाके शादी से मना कर देना, जान छोड़ दे मेरी। ठीक है, छोड़ देता हूं जान, बस मुझसे शादी कर लो। एक हफ्ते में छोड़ दूंगा। वैसे भी मेरा दिल ना बहुत जल्दी भर जाता है चीजों से। Have a good day. चलो कोई तेरी मुलाकात के लिए आया है। बहुत रहीम है, मुझ जैसे गुनाहगार की फरियाद सुन ली। मैं दिन रात रब से बस सिर्फ एक ही दुआ मांगता था कि बस फांसी से पहले आपसे माफी मांग लूं। मैं आपका गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दो। किस जुर्म की माफी मांग रहे? मेरे बेगुनाह बाप और शौहर को मारने की, या जो सजा मैं जिंदगी भर की काट रही हूं उस जुर्म की? तुमने एक नहीं बहुत सारी जाने ली, तुम्हें मैं क्या खुदा ही माफ कर सकता है। कत्ल करना मेरा पेशा था, और जब से मैंने आपके वालिद साहब को मारा और आपके शौहर को, तो उसी दिन से मैं भी मर गया था। मेरा यकीन कीजिए, उस दिन से ना मुझे दिन में सुकून था और ना रात में सुकून। मैं आपका गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे कि मैं आज सुकून से फांसी चढ़ सकूं। खुदा किसी काफिर को माफ कर सकता है, मगर मुनाफिक को नहीं।
अगर इतना ही पछतावा था तो झूठ क्यों बोला? अदालत में बताया क्यों नहीं सबको? क्यों दानिश को बचवाया तुमने? सबके सामने सच क्यों नहीं बोला तुमने? नहीं, अगर तुम्हें खुदा पे यकीन होता तो तुम अपनी माँ को उनके भरोसे ना छोड़ते। माँ? हाँ, तुम्हारी माँ। आपको मेरी माँ के बारे में किसने बताया? कि आप मेरी माँ से मिली? नहीं, सुना है उनके बारे में। पता चला है बहुत बीमार है, ना कोई मिलने वाला है ना ही कोई पूछने वाला है। अब उनके पास तुम तो नहीं जा सकते, मगर तुम्हारी खबर जरूर जाएगी। फांसी की, और उसके बाद वो तो सुन के मर जाएगी शायद, लेकिन उनको तो इज्जत की मौत भी नसीब नहीं होगी। मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बदकिस्मत बदनसीब हूँ। बदकिस्मत हो या बदनसीब, मैं कुछ नहीं कर सकती। खुदा से ही माफी मांगो। अच्छा रुको, मैं आपके शोहर को मारने की नीयत से नहीं गया था, वो तो उसकी हकीकत पता चला। कैसे हकीकत? अब जलती रेत पर, अब जलती रेत पर। तुझे क्या लगता है कि आयशा उस पेशेवर मुजरिम को बयान देने पर राजी कर सकेगी? मेरा नाम उमर है और मैं तारिक साहब का खास आदमी हूँ। कई लोगों को मारा और समीर साहब को भी मैंने मारा है। ये वीडियो क्लिप कहाँ से मिला आपको? ये बात मैं कोर्ट में बताऊंगी। अभी आप दानिश और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। जो बात तुम खाला के जरिए अम्मी से कह रहे हो, मुझे वो पसंद नहीं है। चाहत से अलावा